जिंदगी में अगर पैसा कमाना है, मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है या किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो जीवन में सिर्फ पैसा ही आपकी मदद कर सकता है आपके मुकाम को पाने में। लेकिन आप मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्यों हताशा हाथ लगती है? आइए इसे हम कहानी से समझें। एक बार एक आलसी लड़का, जो सचमुच बहुत ज्यादा आलसी था, वह एक आश्रम में रहता था। वह आश्रम के मालिक को गुरुजी कहा जाता था। किसी दिन गुरुजी एक दिन के लिए बाहर जाने वाले थे। तभी गुरुजी ने उस आलसी लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जीवन में अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुमको एक काला पत्थर दे रहा हूँ। यह काला पत्थर चमत्कारी है। यह पत्थर से तुम किसी भी धातु को स्पर्श करोगे, वह सोने का बन जाएगा। ऐसा कहकर वह एक दिन के लिए बाहर चले गए। गुरुजी ने कहा था कि मैं जब दूसरा दिन वापस लौटा तो तुमको वह पत्थर मुझे देना होगा। लड़का बहुत खुश हो गया और लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा और मन में सोचने लगा कि अब मुझे अमीर होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वह लड़का बहुत ज्यादा आलसी था, इसलिए उसने सोचा, मेरे पास पूरा एक दिन है और कल शाम तक का टाइम है, इसलिए मैं आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कल सुबह लोहा खोजकर उसे सोना बनाऊंगा। वह सपने देखते देखते सो गया। दूसरे दिन उसने सोचा, इतना सुबह जाकर क्या करूँ, मेरे पास तो शाम तक का टाइम है। एक काम करता हूँ, अभी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद दोपहर में बाजार जाकर लोहा खरीद आऊंगा। ऐसा कहकर वह आलसी लड़का सो गया। जब वह गहरी नींद में था तो वह अमीर होने के सपने देख रहा था। वह इतनी गहरी नींद में था कि कब दोपहर से शाम एवं शाम से रात होने वाली थी। तभी वह आलसी लड़का की नींद खुली। अब वह भागा भागा बाजार की ओर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे उसके गुरुजी मिल गया और उसने उससे काला पत्थर मांग लिया। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप किसी चीज को पाने की तमन्ना रखते हो तो आप जब तक वह चीज को पा नहीं लेते तब तक आप आलस बिल्कुल ना करें, इससे आप बर्बाद भी हो सकते हो। पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। मोटिवेशनल स्टोरी। एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम का एक पुत्र था जिसका कोई संतान नहीं था। धनीराम को आप अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए धनीराम अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। धनीराम कितने अमीर थे कि वहां पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार धनीराम की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। धनीराम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। धनीराम इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक की फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है और क्या खाया। लेकिन वह व्यापारी धनीराम को बहुत मानता था। वह व्यापारी धनीराम के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारी धनीराम के महल पहुंचा तो धनीराम में उसे देखा। वह व्यापारी के कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। धनीराम ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है।
और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो? क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहनकर आओ, फिर यहाँ आना। धनीराम ने वह छोटे व्यापारी से ऐसा कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी धनीराम के महल चले गए। धनीराम के महल जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गए। धनीराम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए हैं और यह क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, धनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। धनीराम समझे नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया। जैसी सोच वैसी मौत। मोटिवेशनल स्टोरी। एक शहर में एक खूंखार अपराधी रहता था। वह अपराधी ने हजारों बेगुनाहों के जान लिए थे। बहुत लंबे समय बाद वह अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा था। वह अपराधी को उस शहर के अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद अपराधी यह सोचने लगा कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है, शायद मुझे फांसी की सजा मेरे कर्मों के कारण मिली है। वहाँ के साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम को यह बात का पता चला। तब उन्होंने वहाँ के न्यायाधीश से जाकर एक बात कही। वहाँ के साइंटिस्ट ने न्यायाधीश से कहा कि वह अपराधी की मौत फांसी से करने वाले हैं, क्यों ना हम उसकी मौत दूसरे तरीके से करें जिससे वह अपराधी को मौत की सजा भी होगी एवं हमारा एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट हो जाएगा। वहाँ के न्यायाधीश ने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की सोची। दरअसल एक्सपेरिमेंट यह था कि वह अपराधी को फांसी की सजा ना देकर एक जहरीले सांप से कटवाया जाए। न्यायाधीश ने सोचा कि अपराधी की मौत किसी भी प्रकार से हो रही है एवं देश के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। सांप से कटवाए जाने की बात वह अपराधी को भी बताया गया। वह अपराधी अब गहरे चिंतन मनन में चले गया और अपने अंदर ही अंदर इतना सहम गया कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। अब परमात्मा शायद मुझे इस तरह ही मौत देना चाहता है। अब दूसरे दिन सभी साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम ने वह अपराधी को एक बंद कमरे में अपने साथ लेकर चले गए और वह अपराधी को एक कुर्सी से बांधकर उसके आंखों में काली पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद वह अपराधी को 2 पिन चुभाया गया। वह अपराधी को लगा कि अब मुझे सांप ने डस लिया है और वह आधे घंटे में मर गया। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि केवल पिन चुभाने भर से कोई कैसे मर सकता है। लेकिन वह अपराधी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इतने घर कर चुके थे कि मुझे अब मरना है, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब उसे पिन चुभाया गया तब उसके दिमाग में सिग्नल देना चालू कर दिया कि तुम्हें सांप ने काट लिया है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है और तुम मर रहे हो। यह सोच सोच कर कुछ देर बाद अपराधी मर गया। तो देखा दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स आपको मार सकती है, इसलिए हमेशा मोटिवेट रहे एवं अपने जीवन में किसी भी क्षण पर नेगेटिव थॉट्स आने ना दें।